So again, good evening everyone. Today's date is 19th May और आज हम लोग अपने 6th लेक्चर को लेके आए इलेक्ट्रिसिटी में। आज हम लोग लास्ट क्लास के सीरीज पैरेलल को कंटिन्यू करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को सीरीज और पैरेलल का एक बार रिकॉल दूंगा और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और आज सारे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज के बाद अपने को सीरीज पैरेलल में कभी दिक्कत नहीं आए और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन का सोर्स भी है हमारे लिए, तो इसीलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि इस पे एक न्यूमेरिकल्स तो फिक्स्ड है आज की क्लास में से, आज के क्लास पे एक न्यूमेरिकल्स आपका फिक्स्ड है किसी बोर्ड, ये बोर्ड से एग्जाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने बात किया था कि मान लीजिए दो रेजिस्टेंस को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। दो रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, R1 और R2 को हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये R1 R2 को हमने मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसको कहते हैं एंड टू एंड या सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन। अब मान लीजिए कि इसमें अगर बैटरी से कोई करंट जाएगा तो दोनों के अक्रॉस सेम करंट जाएगा। ठीक है, सेम करंट जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, सेम करंट जाएगा तो हम कह सकते हैं सबसे पहला इन सीरीज करंट इज सेम, पहला चीज क्या होता है, सीरीज में करंट जो रहता है वो सेम रहता है। सबसे बड़ी सीरीज की पहचान यही है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर हमने ये V वोल्ट अप्लाई किया है तो टोटल वोल्ट दोनों के अक्रॉस हमने दिया था, V वोल्ट अप्लाई किया था, लेकिन ये कुल मिला के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक फर्स्ट वाले के अक्रॉस V1 और एक दूसरे वाले के अक्रॉस V2। क्लियर है? तो कहते हैं हम लोग वोल्टेज इज डिवाइडेड। मैं रिकॉल करा रहा हूं, सब लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। ठीक है, सब लोग एक बार देख लेंगे, जिनको भी दिक्कत है वो पूछ भी लेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज इज डिवाइडेड, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगला हमने क्या पढ़ा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता था, R1 प्लस R2। क्लियर है? वोल्टेज इज डिवाइडेड का मतलब था V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। क्लियर है? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। हमने देखा था करंट थ्रू द बैटरी, जो करंट बैटरी के थ्रू जाता है उसका फॉर्मूला क्या था, V अपॉन R इक्विवेलेंट। दैट्स इट फ्रॉम सीरीज। सीरीज में याद कीजिएगा रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, तो सबको जोड़ देते थे। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, पैरेलल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास R1 है और हमारे पास R2 है, इन दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया, तो दोनों को दो पॉइंट के बीच में लगाया है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो याद क्या रखना है अपने को कि इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। इन पैरेलल V रिमेन सेम, यानी वहां पे I रिमेन सेम, यहाँ पे V रिमेन सेम, पैरेलल में V रिमेन सेम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल में और क्या होता है, तो मान लीजिए कि हम बैटरी से कोई करंट निकला, आई निकला करंट, और वो करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा I1 और दूसरा हो जाएगा I2। तो हम कह सकते हैं कि करंट इज डिवाइडेड। करंट क्या हो जाता है पैरेलल में, डिवाइड हो जाता है। करंट इज डिवाइडेड, सब लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 प्लस I2। याद करिएगा पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता था, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर है? इसके बाद हमने करंट थ्रू द बैटरी निकाला था, I इक्वल्स टू फिर से कितना था, V अपॉन R इक्विवेलेंट। क्लियर है? दैट्स इट। याद रखिएगा पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या सबको ये क्लियर है? क्या सबको ये क्लियर है? हम आगे बढ़े। आज हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन पे रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा लॉजिक सीखने का। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। मुझे एक एक बच्चे का इसमें आंसर चाहिए।
सब लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और सॉल्व करो। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। हमें क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक से पढ़ो लैंग्वेज को, देखते हैं किसका आंसर आता है। क्यू, कंगना क्यू क्यों लिखा है? टोटल रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। दिव्यांशु वेरी गुड। कंगना एम्पियर लिखना चाहिए था ना। मैं आपकी जगह रहूंगा तो सबसे पहले फिगर बनाऊंगा इसमें। नहीं रागिनी गलत है, कंगना गलत है, रेजिस्टेंस थोड़े होगा उतना। दिव्यांशु वेरी गुड, सुमित वेरी गुड। हाँ करंट ठीक है ना। काफी लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। जल्दी से, मैं तो आपके तरह नहीं, तरनजोत गलत आ गया। मैं तो सबसे पहले बनाऊंगा, अच्छा रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। कैसे लगाया होगा? ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, और फिर बैटरी लगा दिया है। 10 ओम, 20 ओम। यूनिट पे ध्यान दो, आप यूनिट पे गलतियां कर रहे हो थोड़ा सा। ठीक है, निहारिका गलत है। निहारिका देखते हैं। तो अगर मुझे कोई आर इक्विवेलेंट सीरीज में पूछेगा तो आर इक्विवेलेंट तो सीधा सीधा सम होता है ना। पहला सवाल तो यही पूछा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना हो जाएगा? 30 20 50 10 60 ओम आ रहा है क्या सब लोग? क्या 60 ओम आ रहा है क्या? रिप्लाई यस और नो। ये समझ में आया क्या? क्या सबको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आया क्या? इसमें दिक्कत है तो दूर किया जाता है। सेम आया था, वेरी गुड। अच्छा, करंट कितना होगा? तो क्या करंट को लेके हम क्लियर है क्या? करंट इज वी बाई आर इक्विवेलेंट। बोलिए, क्लियर है क्या? करंट इक्वल्स टू वी बाई आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, वी कितना है अपने पास? 240, और आर इक्विवेलेंट कितना है? 60। कितना आ रहा है? 4 एम्पियर आ रहा है क्या? बोलिए, कोई तकलीफ है क्या इस क्वेश्चन में? हो गया, आगे बढ़े क्या? अगला बनना चाहिए आपसे, अगला मैं नहीं बताऊंगा। अगला आपसे बनना चाहिए, चलो सब बनाओ। मुझे अगला आपसे सॉल्व होना चाहिए आंसर। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन।
हमारे पास एक आंसर आ चुका है। निहारिका मुझे लग रहा है सही है, रोशनी थोड़ा मुझे डाउट है उस पर। नहीं, तरजोत एक बार रिकॉल कर, रिवाइज कर, दोबारा देख लो इसको। गलत लग रहा है। दिव्यांशु सही है, दिव्यांशु सही है। अभी तक मेरे पास एक सही आंसर है सिर्फ। युवराज नहीं, युवराज। समवन इज नॉट ओपन एबल टू एंटर द क्लास। कुछ लोग क्लास एंटर नहीं कर पा रहे। फराज गलत है। चलिए फिगर तो बनाया जाए पहले। बिल्कुल सही पिंकी, पिंकी बिल्कुल सही है। आई गॉट सेकंड करेक्ट आंसर आफ्टर दिव्यांशु। नहीं दिव्यांशु, रेजिस्टेंस गलत लिखा है। दिव्यांशु रेजिस्टेंस गलत लिखा है। रागिनी गलत है। फराज गलत है। चलिए मैं फिगर बना देता हूं आपके सहूलियत के लिए। पैरेलल में है ना, क्या लिखा है पैरेलल में? कितने वोल्ट का बैटरी लगाया है? देखिए बताइए कितने वोल्ट का बैटरी लगाया है? 5 वोल्ट की बैटरी है। 20 ओम का रेजिस्टेंस है। 30 ओम का रेजिस्टेंस है। बिल्कुल सही अंकित। अंकित आपका आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। अब मेरे से कोई पूछे कि दोनों पैरेलल में, तो क्या बोलूंगा? 1/R इक्विवेलेंट बोलेंगे। इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो क्या 1/R इक्वेलेंट इक्वल्स टू नहीं कह सकते हैं 1/20 प्लस 1/30? इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 23 प्लस 30 इंटू 2। आर इक्वेलेंट इक्वल्स टू आ रहा है 5/16। यहीं पे आपकी सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है। आप 1/12 कह रहे हो। भाई रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। आर इक्वेलेंट जब ऊपर जाएगा तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, तो कितना हो जाएगा? 12 ओम। ओम दिव्यांशु यूनिट के साथ, ठीक है? 12 ओम। क्या ये सबको क्लियर है? अब आते हैं आपकी दूसरी गलती जो निहारिका आपने कर दिया। निहारिका आपने गलती कर दिया डिवीजन में। अब आप जानते हो कि करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। आपने उल्टा कर दिया निहारिका। B कितना है? 5 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना है? 12। क्या 5/12 एम्पियर नहीं कह सकते हैं? बोलिए। Is it clear to all of you? क्या सबको इतना क्लियर है? तो ये इजी क्वेश्चन था, आप लोगों से बनना चाहिए था कि नहीं? गलती जहां हुई है उसको करेक्ट करो। सबसे ज्यादा पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकालने में सबसे ज्यादा गलतियां आप करते हैं। ये सब गलतियां ही सुधारने के लिए आज क्लास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें क्या? इज इट डन टू ऑल? इज इट डन? सबसे हो गया? तरनजोत हुआ क्या? चलिए अगला दिमाग लगाएं, मुझे अगला आंसर सबसे चाहिए। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और सॉल्व करने की कोशिश करें। बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है ये।
ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 10th बोर्ड्स का। एवरीवन ट्राई। अपराजिता इतना क्लास में लेट क्यों है? ट्राई दिस। फिगर फिगर के बारे में जल्दी सोचो कि फिगर कैसे ड्रॉ करोगे। फोन वाज नॉट चार्ज। चलिए ट्राई करें क्वेश्चन। सीरीज पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। 40 ओम के बाद 5 ओम लिखा हुआ है सुमित। सुमित 40 ओम के बाद 5 ओम लिखा हुआ है। 40 ओम के बाद 5 ओम। नहीं नहीं 83 नहीं होगा। राहुल सीरीज है कि पैरेलल, थोड़ा चेक करो तो एक बार। नहीं दिव्यांशु, वो भी नहीं लग रहा मुझे। गलत है। पिंकी होपफुली करेक्ट है। होपफुली करेक्ट है। करेक्ट है पिंकी। लुक्स फाइन। राहुल सीरीज है, यानी स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ पा रहे हो। क्या लिखा गया है ये? गलत है कंगना। अगम वेरी गुड, एक्सेलेंट। रागिनी वेरी गुड। निहारिका रेसिप्रोकल लेना फिर भूल गए आप रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में रेसिप्रोकल लेना भूल गए। पिंकी गलत है, आप उल्टा लिख रहे हो। आखिरी स्टेप में कैसे गलतियां हो रही है? आकाश बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। अंकित गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक है। आप लोग सब कुछ सही कर रहे हो, आखिरी स्टेप में गलतियां कर दे रहे हो कैलकुलेशन, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं होता। आप लोग सॉल्व करने में गलत करो तो वो सुधारा जा सकता है, भाई तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो बेवजह का। बिल्कुल सही है रागिनी, पिंकी सही है। रश्मि, रोशनी, युवराज, अनीश, आयुष, अगम्य, स्टिल वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आकाश चाहिए। लेट्स सी, क्वेश्चन देखते हैं। काफी सारे अप्लायंसेस लगे हैं। ये मेरा वोल्टेज है, कितना है? 240 वोल्ट। युवराज गलत है। राहुल सही है। अब हमारे पास क्या क्या रेजिस्टेंस है? 40, 5, 8, 20, 10। हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए, 1/r इक्वल। गलत है युवराज। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस R2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5।
क्लियर है? अब 1/R1, 1/R1 कितना हो जाएगा? 1/40 प्लस 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/20 प्लस 1/10, यह 1/R इक्वलेंट। ठीक है, 2 एम्पियर सुमित, 2 ओम, यूनिट पे ध्यान दीजिए ना। आंसर सही आने के बाद भी गलत बता देते हो। एलसीएम लिया जाए, एलसीएम कितना होना चाहिए? 40 होगा, 41, 5 इंटू 8, 8 इंटू 5, 20 इंटू 2, 10 इंटू 4, 8 5 13, 4 17, 2 19, 1 20, मिला के कितना हो गया? 20/40, कैंसिल हो गया 1/2। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ गया 2 ओम। पहला पार्ट सॉल्व, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2 ओम। फर्स्ट पार्ट करेंगे सॉल्व, अभी आते हैं रागिनी। फर्स्ट थर्ड पार्ट तो कोई पहुंचा ही नहीं अभी तक, थर्ड पार्ट पे तो कोई पहुंचा ही नहीं अभी तक। फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे ही हम लोग हैं, अभी फर्स्ट पार्ट पे ही हैं। दूसरा पार्ट है करंट आई। सबको पता है कि आई क्या होता है, आई क्या होता है? आई इक्वल्स टू होता है V बाई आर इक्विवेलेंट। V है 240, आर इक्विवेलेंट है 2, इज इक्वल टू 120 एम्पियर। इज इट क्लियर? 120 एम्पियर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर वोल्ट लिख रहे हो दिव्यांशु, यूनिट पे बिल्कुल ही पकड़ नहीं है यार तुम्हारा, जो मन में आ रहा है यूनिट लिख रहे हो। फोकस। कोई नहीं अंकित, क्या सबको सब आप लोग गलतियां यूनिट और कैलकुलेशन में कर रहे हो? बेसिक्स आपके क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब मुझे मुझे सबके अक्रॉस करंट चाहिए। मैं तो सीधा सीधा जाऊंगा और लिख दूंगा कि पहले वाले के क्रॉस करंट को हम कहेंगे I1, दूसरे वाले के क्रॉस कहेंगे I2, तीसरे वाले को कहेंगे I3, चौथे वाले को कहेंगे I4, पांचवा वाले कहेंगे I5। क्लियर? देखते हैं पिंकी, अगर मैं I1 की बात करूं, I1 की, तो मैं क्या लिखूंगा? V/R1। सही है। अब खुद देखो, क्या वोल्टेज मेरा 240 वोल्ट आ रहा है क्या? सब लोग पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो सबके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 240 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम। तो कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। I2 कितना होगा? फिर से वोल्टेज अपॉन R2 कितना हो जाएगा? 240। दूसरा रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। कितना आ रहा है? 48 एम्पियर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही। I3 फिर से V/R1 R3, जानते हैं ना पैरेलल में सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो कितना हो गया? V कितना है अपने पास? V है 240 और रेजिस्टेंस तीसरे का कितना है? 8। कितना आ गया? 30 एम्पियर। चौथा देखते हैं, I4 कितना हो जाएगा? V/R4, 240/20 कितना हो गया? 10 एम्पियर। एंड लास्ट वन इज I5, V/R5 कितना हो गया? 240/10, 24 एम्पियर। सही है कि गलत है चेक करना चाहिए चाहते हैं अगर, तो कुछ नहीं, पांचों को जोड़ दीजिए एक बार। 6 + 30 + 48 + 10 + 24, चेक करके देखिए क्या 120 एम्पियर आ जा रहा है क्या? नहीं नहीं हारिका, 120 एम्पियर आएगा। 118 कैसे? ठीक से जोड़िए, ठीक से जोड़िए। क्या 120 एम्पियर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है पिंकी? पिंकी 120 नहीं आ रहा है, 118 आ रहा है। फराज हैज रेज्ड हिज हैंड। फराज गो अहेड, पूछता हूं। अच्छा पिंकी, पिंकी ने हैंड रेज किया, पहले पिंकी से बात कर लेते। पिंकी बोलिए। सर 10 की जगह 12 होगा। I4 इज इक्वल टू
I4 12 होगा। यस ओके सर, आप 10 लिखे हैं। ठीक है, ठीक, 12 एम्पियर होगा। अब आ जा रहा है, ठीक है। यही फराज का भी आई थिंक सवाल था। अच्छा हाँ ठीक है, फराज का भी आई थिंक यही सवाल था। ठीक है, चलो तुम लोग के संगत में रह के मेरा भी कैलकुलेशन गया। तुम लोगों ने आधे घंटे में मेरा भी कैलकुलेशन कर दिया खराब, है ना। चलो अगला, अब दोनों ठीक करते हैं। हो गया, आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? अब एक नए पैटर्न का क्वेश्चन करना चाहते हैं हम लोग। वो पैटर्न कहता है सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को सवाल पूछा जाता है, और खूब पूछा जाता है। तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, अलग तरह का और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। तो सब लोग ट्राई करेंगे। याद रखना इसका हिंट क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि जहां कोई पहला सीरीज और पैरेलल मिल जाए उसको सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ो। तो देखते हैं कितने लोगों से होता है। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं 2 मिनट टाइम देता हूं आपको सोचने के लिए, इसके बाद मैं बताऊंगा, और उसके बाद से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह क्वेश्चन। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। दिव्यांशु, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। जस्ट यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मेरे पास पहला आंसर निहारिका का आया है। निहारिका बिल्कुल सही है। निहारिका आंसर बिल्कुल सही है आपका। नहीं दिव्यांशु, गलत है। अगम रागिनी सब गलत है। आप लोग छोटी गलती कर रहे हो, पहला स्टेप जो है वही गलत कर रहे हो। युवराज गलत है। नहीं सुमित गलत है। रोशनी गलत है। अगम गलत है। मेरा पहला हिंट को कैच करें। जस्ट आइडेंटिफाई फर्स्ट हिंट। कोई ऐसा आपको सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या शुरुआत में? तो क्लियरली कह सकते हो ये पक्के तौर पे सीरीज या पैरेलल में है। कोई दो ऐसा रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या जो आप क्लियरली कह सकते हो कि चलो ये आंख बंद करके ये सीरीज में है? फराज बिल्कुल सही है, यू गॉट द ट्रिक। क्या पहला आपको यही दिमाग लगाना है, क्या कुछ दिख रहा है क्या? तो क्या आपको ये 6 और 6 सीरीज में दिख रहा है क्या? मुझे आप बताओ, कितने लोग ये मानते हो कि ये 6 और 6 ओम सीरीज में है? बाकी बातें बाद में करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि 6 और 6 सीरीज में है? अगर ये सीरीज में है तो आपको नहीं पता कि सीरीज में क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट तो 12 ओम हो जाएगा दोनों का। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ऐड हो जाएगा। कितना हो गया दोनों का सम, दोनों का इक्विवेलेंट टोटल कितना हो गया? 12 ओम। 6 और 6 का टोटल कितना हो गया? 12 ओम। और नीचे में अभी कितना है? 6 ओम। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर? ऊपर में 12 ओम और नीचे में 6 ओम। तनजुद बिल्कुल सही है। आकाश गलत है। पिंकी सही है। पिंकी आ गया आंसर का। रोशनी गलत है। अब क्या इसको तो सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, अब क्या इस 12 और 6 को नहीं कह सकते हो ये पैरेलल में है? क्या 12 और 6 पैरेलल में नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। अगम राहुल बिल्कुल सही है। क्या आप कह सकते हो क्या 1/12 प्लस 1/6? बोलिए।
एलसीएम ले लें क्या, 12 हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3/12, यानी 1/4 हो जाएगा। तो क्या 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 आ रहा है क्या? तो क्या आप उल्टा कर सकते हो क्या, r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 ओम आएगा क्या, बोलिए। नहीं युवराज, फिर वही गलती, रेसिप्रोकल नहीं लिया। हाँ, क्या सबको ये क्लियर है क्या? किसी को भी डाउट है तो बताओ। मैं बोल रहा हूं पहले पहचानो कि कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या, उसको तोड़ो पहले, सर्किट बाय सर्किट तोड़ते चलो और फाइनली आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। सब इसको दिमाग लगाएंगे, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। बिल्कुल सही है अंकित, मुझे लगता है आप सब सॉल्व कर सकते हो। आकाश सही है, निहारिका सही है, तंजोत सही है, और भी काफी लोग आए, राहुल भी सही है, दिव्यांशु अगम बिल्कुल सही है। फराज गलत हो गया, ध्यान नहीं दिए लगता है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो। युवराज सही है, एक्सेलेंट। सुमित किसका नंबर, फोन नंबर लिख दिया? अच्छा, सबका सही है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। काफी लोगों ने सही आंसर दिया। मैं कह रहा हूं चलो अपने को कुछ दिख रहा है क्या, सीधा सीधा दिख रहा है क्या? तो मैं ऐसा कहूंगा कि अच्छा मुझे ये 6 और 6 जो है ना, मुझे पक्के तौर पे दिख रहा है पैरेलल, मुझे कुछ तो दिख रहा है, और ये 6 भी मुझे पैरेलल में दिख रहा है। मुझे लगता है सब लोग 6 और 6 का तो निकाल ही लोगे। सबको पता है 6 और 6 पैरेलल में होंगे, तो 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 3 ओम। थोड़ा सॉल्व कर लेना कॉपी में, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो। और इसको भी क्या लिख सकते हो, 3 ओम। क्लियर है क्या? ये ए है मेरा, और ये मेरा क्या है, बी में। ठीक है, और 1/6 1/6 का इक्विवेलेंट निकाल के देख लेते हैं। 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 2/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। आर इक्विवेलेंट उसका कितना आया था, 1/3, सॉरी 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम का। अब ए और बी के बीच में दोनों सीरीज में है क्या, तो क्या आप इसको कह सकते हैं क्या, 12 ओम। सुमित ये फिगर बनाने की कोशिश करना, क्या होता है सुमित कि एक्सप्लेन करना आसान होता है। दो फिगर जब बनाते हो ना सुमित, तो एक्सप्लेन करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले में आसान होता है। तो बेटर टू ड्रॉ द फिगर, अदरवाइज इतना शॉर्ट हो जाएगा आपको कि समझ में नहीं आएगा कि फिर वो कैसे एक्सप्लेन करें। सॉरी, या जस्ट आफ्टर इफेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया निहारिका? तो हमें पहचान में आ गया सीरीज पैरेलल, तो क्वेश्चन तो वहीं पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो ये ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कितने लोगों से बनता है। सब लोग इसको ट्राई करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन। आपको बताना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा। ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बहुत आसान सवाल है। आप थोड़ा सोचो बस, खाली इत्मीनान से।
ना गलत लग रहा है मुझे तो वैसे, बट स्टिल ट्राई करें अभी। युवराज सही है, वेरी गुड युवराज, एक्सेलेंट। नहीं निहारिका गलत है, निहारिका गलत है। मैं आपको इसका ट्रिक देता हूँ, आप देखना। मैं क्या करता हूँ, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं ए और बी को होल्ड करता हूँ। मैं ए और बी जिसके बीच में मुझे निकालना है, मैं उसको होल्ड करता हूँ। ठीक है, रोशनी बिल्कुल सही है, रोशनी बिल्कुल सही है, अगम बिल्कुल सही है। मैं जिस दो पॉइंट के बीच में मुझे निकालना है, मैं उन दोनों को पकड़ लेता हूँ और इन दोनों के बीच एक ऐसे ही रैंडम का बैटरी बनाता हूँ। ये सिर्फ मन में करना है, ये चीजें हमको अपने समझ के लिए करना है, सीरीज पैडल पहचानने के लिए। ये कॉपी में नहीं लिखना है वहां पे ऐसे। तो मैं ना एक बैटरी बना देता हूँ। सबको पता है बैटरी से करंट निकलता है, बैटरी से करंट निकलता है, बैटरी से करंट निकलता है, बैटरी करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जब ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो करंट के पास कितना रास्ता होगा? एक होगा I1 और दूसरा होगा I2। मानते हो क्या? सही है, करंट जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये भी करंट कितना होगा? I2, और फाइनली दोनों मिलकर के I बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? करंट कैसे फ्लो किया? बैटरी से करंट जाएगा, वो दो रास्तों से जाएगा, एक 1.5 के क्रॉस और एक 1 और 2 के क्रॉस। युवराज ने हैंड रेज किया। युवराज, यू हैव रेज्ड योर हैंड क्या? नहीं, ठीक है, चलिए। नहीं आया निहारिका समझ में? क्या निहारिका ये समझ में नहीं आया क्या? किसी को भी दिक्कत है क्या इसमें? मैंने बैटरी लिया और बैटरी में मैंने, ठीक है, मैंने क्या बोला निहारिका कि जिस दो पॉइंट के बीच फील्ड निकालना है ना, उसके बीच एक रैंडम सा बैटरी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही रैंडम सा। ठीक है, अच्छा बैटरी ड्रॉ किया तो आप खुद सोचो कि बैटरी से करंट निकलेगा, मान लेते हैं करंट जा रहा है I, तो ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो करंट को कितने रास्तों से जाना है? एक इस रास्ते से और एक ऊपर वाले रास्ते से, यही दो रास्ता है ना। करंट पास करेगा। अब क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि इन दोनों के क्रॉस करंट सेम है? बोलिए, क्या 2 और 1 ओम दोनों के क्रॉस करंट सेम है क्या? तो क्या हम इस 1 और 2 ओम को सीरीज में नहीं कह सकते हैं? बोलिए, क्या इस 1 और 2 ओम को सीरीज में नहीं कह सकते हम लोग? यही तो पहचानने के लिए हमने ये बैटरी लगाया था, क्योंकि हमें सीरीज पैरेलल क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक बैटरी लाके चेक कर लिया। तो क्लियर हो गया अब कि 1 और 2 सीरीज में है। तो 1 और 2 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। नीचे में कितना है? 1.5 ओम। 1.5 ओम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या पहला हिंट क्लियर है क्या? ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और करेंगे, ट्राई करेंगे, सीखना है अपने को ये तरीका कि समझ में जब नहीं आ रहा हो कि कहाँ सीरीज कहाँ पैरेलल है, तो ये लॉजिक हमेशा काम आता है। करंट को एंटर कराओ ना, पता चल जाएगा कितने रास्ते हैं। समझ में आ जाए, जिस दो रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट सेम जा रहा होगा, जिस दो रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट सेम जा रहा होगा वो सीरीज में है। निहारिका, सर्कल वाला क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन देखिएगा, सेंड कीजिएगा, मैं बता दूंगा। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हर जगह लॉजिक एक ही है। अब क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? दोनों पैरेलल में है तो क्या अब सॉल्व नहीं हो जाएगा? 3 और 1.5 पैरेलल में है तो यही लॉजिक आपने भी लगाया था ना कि 1 और 2 सीरीज में है। 1 और 2 जो है वो सीरीज में है, तो क्या कह सकते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
1/3 प्लस 1/1.5। अच्छा 1.5 को ऊपर कर देंगे जीरो को, 5 2 जा और 3 जा, कितना हो गया 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1 ओम। आर इक्वल्स टू कितना हो गया 1 ओम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन? आपको पहला जो देखो आप पहचान लेते हो, आपका आप बढ़िया है। आप अगर खुद से पहचान लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप करो सॉल्व। लेकिन नहीं पहचान में आ रहा तो ये लॉजिक लगा के देखना है, और अगले क्वेश्चन में तो मजा आएगा ट्राई करने में। ट्राई करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस लॉजिक पे। हो गया तो मतलब सीख गया। चलो थोड़ा बढ़ा ही दिया हूँ क्वेश्चन। चलो याद रखना किस दो पॉइंट के बीच निकालना है, उसी के बीच। कोई बात नहीं, कैसा भी फिगर हो लॉजिक वही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है सीरीज पैरेलल तो वही लॉजिक लगाएं। नहीं अगम, आई डोंट अग्री विद दिस, मुझे लग रहा गलत है। युवराज, मुझे क्या लग रहा है कि आपने सब कुछ तो ठीक किया है, आपने सब कुछ ठीक किया है, रेसिप्रोकल करना भूल गए हो। देखो तो एक बार। राहुल 1.3 नहीं 1.4 आना चाहिए। सॉरी, नहीं नहीं राहुल गलत है। युवराज क्या सही है, समझ में आ गया आपको? आंसर आपका बिल्कुल सही है। मैं फिर से कह रहा हूं, बैटरी वाला लॉजिक देखने में लगता है क्यों लगाया, हमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन वो लगाना हमेशा आपको फायदा करता है। नहीं नहीं पिंकी गलत है, तंजोत गलत है। अगर सबका आंसर 5/6 जिसका भी आ रहा है वो गलत है। I don't know how you are all are getting same answer. रोशनी एक्सेलेंट, वेरी गुड। मैं फिर वही बैटरी लॉजिक लगाता हूं, एक रैंडम ऐसे ही कोई बैटरी कनेक्ट कर देता हूं ए के बीच और बी के बीच। ये बैटरी अपना बहुत साथ देता है। अब मैं कहूंगा कि बैटरी से मान लो करंट आई निकला और पहुंचा ए पे। आप मुझे बताइए ए पे करंट के जाने के लिए कितने रास्ते हैं? आप बताओ कितने रास्तों पे करंट जाएगा? रागिनी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब सही कह रहे हो। 3 रास्तों में I1, I2 और I3। मुझे सिर्फ एक सहारा चाहिए। नहीं राहुल, तीन तीन रास्ते हैं ना। अच्छा ये I3 जा रहा है तो ये ऐसे पूरे में सेम ही करंट जाएगा I3। ये I1 जा रहा है तो सेम ही जाएगा। तो क्या ये बहुत बड़ा हिंट नहीं है क्या? बहुत बड़ा हिंट नहीं है क्या कि ये दोनों हमारा सीरीज में है और ये भी दोनों हमारा सीरीज में है, सेम करंट जा रहा है? बोलिए, क्या हम एक बड़े लॉजिक की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं क्या कि हमारा ये दोनों चीज सीरीज में था? एक तो हमारा ए और बी के बीच कितना है, 1 ओम तो रहेगा ही, ए और बी के बीच वो तो जस का तस रहेगा।
हमें सिर्फ पहला हिंट दे देता है ये। अब मैं इसको इसके अगर जरिए देखूं तो इस रास्ते से मुझे क्या मिल रहा है, सीरीज में था तो कितना हो जाएगा 5 ओम। और अगर मैं अब बोलूं ए और बी के बीच इस रास्ते में कितना मिल रहा है मुझे 5 ओम, तो क्या हम कह सकते हैं अब तीनों ए और बी के बीच पैरेलल हैं? बोलिए क्या अब हम कह सकते हैं कि तीनों ए और बी के बीच पैरेलल हैं? निहारिका उल्टा लिख दिया आपने। बोलो अब ये 3-2 सीरीज में है, 3-2 सीरीज में तो 5-5-1 तीनों पैरेलल हो गए क्या? तो क्या अब लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? एलसीएम 5 प्लस 1 प्लस 1 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 7/5। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5/7 ओम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको समझ में आया कि पहला सीरीज पैरेलल का अगर हिंट नहीं मिल रहा तो 90% में मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिल रहा तो ये लॉजिक लगा के बना लेंगे। बोलिए इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है नहीं यार क्या? 1/1.4 5/7 कह सकते हैं इसको। बोलो कोई दिक्कत है तो पूछो इसमें। अगम्य क्लियर है क्या? लास्ट लाइन की वजह से नहीं बन रहा था कि कौन सा? वो रेसिप्रोकल लेने वाला क्या? ठीक है, ये रेसिप्रोकल लेने वाले गलती बार बार हो रही है, इस पर ध्यान रखो। ये आपको नुकसान करा देगा एग्जाम में, ठीक है, छूट जाएगा। तो रेसिप्रोकल वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दीजिए। एक क्वेश्चन दिया हूं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करते हैं। ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं आप लोगों को 1 नंबर में। भाई 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालते हो ना, तो r इक्विवेलेंट के लिए रेसिप्रोकल करोगे ना दिव्यांशु? दिव्यांशु मान लो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल समथिंग, तो r इक्विवेलेंट तो रेसिप्रोकल होगा ना उसका। तुम अगर 1/x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। चलिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, ये अंदाजा लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बोर्ड्स में खूब आता है और इसको न्यूमेरिकल्स भी आप नहीं मान सकते, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। 2 3 6 ओम के 3 रजिस्टर दे दिए हैं, कैसे अरेंज करिएगा कि 4 ओम आंसर आ जाए उसका, एक टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए, और कैसे अरेंज कीजिएगा कि टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाए? मेरे क्या समझ में नहीं आया कैसे किया? 6 ओम 3 ओम 2 ओम कैसे आएगा 4 ओम? देखो 1 ओम तो आसान है अंकित, दूसरा वाला तो पार्ट इजी है, पहला वाला में दिमाग लगाओ। फोर ओम नहीं है पिंकी, वो इन क्वेश्चन ठीक से पढ़िए ना पिंकी। तीन दिए हुए हैं आपको, ऊपर में 3 दिए गए हैं, 2 3 और 6। इन तीनों से आपको 4 ओम और 1 ओम बनाना है। 4 ओम कैसे आया अंकित? देखो अंकित, फर्स्ट युवराज जिसका भी सेकंड कार है 1 ओम, मुझे उसमें तकलीफ नहीं है, सबको पता है कैसे आएगा वो, सब लोग हमको पता है पैरेलल कर दे रहे हो। मुझे पहला बताओ 4 ओम कैसे आएगा ना? 2 ओम है ही कहाँ हमारे, 2 कैसे लगा दिया
अंकित, हमारे पास एक 2 ओम है, एक 3 ओम है और एक 4 ओम है, सिर्फ 6 ओम है। वी हैव 1 2 ओम, 1 3 ओम एंड 1 6 ओम, तीनों को यूज करना है। इस तरह के सवाल कभी भी आते हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमें हिट एंड ट्रायल करना चाहिए, हिट एंड ट्रायल करना चाहिए। जैसे देखिएगा, बिल्कुल सही है दिव्यांशु, अगर ऐसा लगाते तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है, 11 ओम। नहीं लगा सकते, तीनों पैरेलल में लगा दिया, 2 3 6, तो ये आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ जा रहा है, ये आप निकाल लेना खुद से। अच्छा, ये वाला तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बी पार्ट तो हो गया, कोई बात नहीं युवराज, युवराज कोई बात नहीं, हम लोग एक हिट एंड ट्रायल गेम खेलते हैं, ठीक है। सेकंड वाला तो अपने को आ गया, दूसरा वाला केस हो गया, ठीक है। पहला केस पे दिमाग लगाना है, नहीं हुआ अभी भी मेरा आंसर आया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 2 को एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, 2 3 को सीरीज में लगा दिया और 6 को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। 2 3 6 इसमें आएगा क्या, चेक करते हैं सब लोग, कितना आएगा, 2 3 5 और 6, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 6 विच इज इक्वल टू 30, तो ये 11, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 11 बाई 30, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। एक और ट्राई करते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन और ट्राई करते हैं, 2 और 6 कर लेते हैं, 2 6 और 3 कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 8 और 3, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 3, ये हिट एंड ट्रायल करना है अपने को, तो कितना आ रहा है, 11 बाई 24, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 24 बाई 11 ओम। उल्टा लिखा था ऊपर में भी, 30 बाई 11 ओम हो जाएगा, 30 बाई 11। कर सकते हैं अंकित, कर सकते हैं, हम आते हैं वहां पे, ठीक है। अब इस तरह कॉम्बिनेशन फेल हो जा रहा है, अब क्या करते हैं, 2 को पैरेलल में और तीसरे को सीरीज में करते हैं, 6 ओम 3 ओम और कितना है, 2 ओम, देखते हैं आता है कि नहीं। तो अब मुझे बताइए 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3, कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 1 प्लस 2, 3 बाई 6 हो गया, तो कितना हो गया, 1 बाई 2 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 ओम। यानी 6 और 3 का पैरेलल को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2 ओम, और फिर सीरीज में किसके कनेक्टेड है, 2 ओम। इज इट क्लियर, क्या 2 प्लस 2 4 हो जाएगा क्या, बोलिए भाई, ये हिट एंड ट्रायल, लेकिन देखो लॉजिक जिसके पास रहेगा ना वो बना लेगा। ये क्वेश्चन मेरा मानना है कि जनरली आसान आ गया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता है, कभी टफ आ जाए ना तो हिट एंड ट्रायल 2 4 लगाओगे, अंदाजा सोच करके लगाओगे तो बन जाएगा आंसर। इस तरह क्वेश्चन आपको खूब मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन आसान आसान मिलता है, ठीक है। 6 और 3 को पैरेलल में लगाया तो 2, ये वैल्यू याद अगर हमको होगी तो हम जानते हैं ना कि 6 3 पैरेलल में 2 प्लस 2 4, क्लियर है। तो ये थोड़े हमको प्रैक्टिस से वैल्यूज याद होती है इस तरह। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको आया, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आ सकता है। मैंने बोला कि इसमें देखो हिट एंड ट्रायल एक तरीका है, लॉजिक दूसरा तरीका है, ठीक है। एक नंबर में आ सकता है बहुत ज्यादा। बोलिए खत्म हुआ क्या, समझ में आया सबको, आर निकालना। अब थर्ड एक्सरसाइज आप लोग मॉड्यूल का बड़े आराम से कर सकते हो, हमारे पास सिर्फ चैप्टर में एक टॉपिक बचा है, हीटिंग इफेक्ट। चलिए एक एक टॉपिक जो आप लोग बार बार मेरे से पूछते थे वो था एम मीटर और वोल्ट मीटर। ये सर एम मीटर और वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, क्या करता है, इसको समझाना भी बहुत जरूरी है, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन शॉर्ट में एटलीस्ट, ठीक है। अब देखते हैं एम मीटर की खासियत क्या होती है, ठीक है। तो एम मीटर पहले होता क्या है समझते हैं, एक एक करके एम मीटर क्या है, सारे नोट्स पॉइंट लिखवा देता हूँ। एम मीटर बेसिकली यूज्ड टू मेजर करंट, इट इज यूज्ड टू मेजर करंट।
एक तरीके से ये करंट मेजरिंग डिवाइस है, ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। और निहारिका संडे को जो टेस्ट है वो अब तक को जो पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूज टू मेजर करंट, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। एमीटर भी एक डिवाइस है, उसके अंदर भी करंट पास कर रहा है, तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। ठीक है, क्योंकि एम मीटर का रेजिस्टेंस, भाई दिव्यांशु आ रहे हैं वोल्ट मीटर पे, वो भी बताएंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर बहुत ही कम होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो ये करंट पे ज्यादा असर नहीं करेगा, इसीलिए इसको हमेशा हम लोग कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो होता है। जल्दी लिखिए एमीटर के बारे में, ये तीनों पॉइंट जल्दी एमीटर के बारे में लिखिए, देन वोल्ट मीटर बताऊंगा। फिगर फिगर भी बना लीजिएगा, फिगर ही बना लीजिएगा। जिस वायर में एम मीटर लग गया, जिस करंट के पाथ पे, उस वायर का करंट बता देगा ये। ठीक से लिख लो, टाइम है 10 मिनट। लिख लिया? वोल्ट मीटर समझ लेते हैं, नहीं लिखा नहीं, चलो लिख लो लिख लो। अंकित कौन कौन सा टेस्ट हुआ था? पहला टेस्ट मैथ्स का हुआ था, मैथ्स का रिजल्ट आ चुका है अंकित, मिल जाएगा आपको। इंग्लिश का सब्जेक्टिव था, वो चेक होगा, टाइम लगेगा। मैथ्स का टेस्ट रिजल्ट आ चुका है, वो मिल जाएगा। होपफुली नियर का आज ही मिल जाएगा। चलिए हो गया। अगला देखते हैं वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर बेसिकली जो होता है, इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, साथ साथ लिख लीजिए, बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए कोई दो पॉइंट है मेरा ए और बी, मान लीजिए मेरा कोई दो पॉइंट है ए और बी, और मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं उनके बीच में क्या लगा दूंगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर is very high, hence connected in parallel, hence always connected in parallel. क्या क्लियर है सबको? यही दो पॉइंट है,
ये ए और बी है और ये सी और डी के बीच लगा हुआ है मान लीजिए, तो ये पहला वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी मेजर कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी मेजर कर रहा है। हमेशा 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वेरी के बाद क्या लिखे हैं, वेरी, सॉरी हाई छूट गया, हाई छूट गया, हाई इज वेरी हाई, मेनी वर्ड छूट गया, वेरी हाई। क्या लिख रहे हो दिव्यांशु, फिर से पढ़ो अपने लाइन को तो एक बार। पहले पैरल की जगह हाई तो नहीं लिखना चाहते थे दिव्यांशु? सर रेजिस्टेंस आर हाई, हाँ हमेशा बिल्कुल। देखो अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस है और सर्किट में लगाओगे तो करंट को तो चेंज कर देगा ना। कोई चीज मेजर करने के लाए हो वही करंट को चेंज कर दे तो एक चलेगा क्या? कोई चीज आपको वजन नापने के लिए लाए और वही वजन चेंज कर दे तो चलेगा क्या? नहीं। मेजरिंग डिवाइस इफेक्ट नहीं करना चाहिए मेजरमेंट पे। ये एक सवाल आता है, वाई मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। आज के बाद ये दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। लास्ट टॉपिक बच रहा है हीटिंग इफेक्ट। आपको मैं होमवर्क प्रोवाइड कर देता हूं आज ही, ठीक है? थर्ड एक्सरसाइज हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अगले दिन डिस्कस करेंगे। अगले वीक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले वीक हमारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। नोट्स वीडियो सब अपलोड हो जाएंगे लिंक पे, उसको देख लीजिएगा अगर कुछ छूट गया हो तो। बाय बाय, एंजॉय द डे।